तो जब 1947 को ब्रिटिश भारत आजाद हुआ तब एक लंबा इतिहास रखने वाला एक देश दो भागों में बंट गया। एक तो अपना देश भारत, दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान के रूप। इन दोनों देशों के बीच 1947 से ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर काफी वाद विवाद चला था। खास करके पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि इन नदियों का पानी भारत से होते हुए पाकिस्तान जाता था, जिसके कारण उन्हें यह डर था कि कहीं भारत इन नदियों की दिशा मोड़ न दे या जरूरत के हिसाब से पानी न छोड़े तो पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था में बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो जल आपूर्ति होती है वो इन्हीं नदियों से होती है, चाहे वो खेती में हो, पीने में हो या बिजली बनाने में। इस मामले को ये दोनों ही देश शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाह रहे थे क्योंकि ये दोनों ही देश हाल ही में एक नए स्वतंत्र देश के रूप में उभरे थे और कोई युद्ध नहीं चाह रहे थे। इसीलिए शुरुआती कई सालों तक तो इसके बारे में आपसी बातचीत से ही समझौता चाह रहे थे, लेकिन इससे बात नहीं बन रहा था। बाद में वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएटर के तौर पर 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता कराया था, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। इस सिंधु जल समझौता में ये जो ऊपर की तीन नदियां देख रहे हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों के जल का अधिकार पाकिस्तान को मिला। भारत भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन एक सीमित मात्रा में, कुछ 80 और 20 के रेशियो में। वही नीचे की ये तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, इन नदियों के जल का अधिकार पूरी तरह भारत को मिला जब तक कि सीमा पार न करते।